यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट कोई किताब पढ़े ना पढ़े लेकिन दो किताब तो पढ़ते हैं। पहला डार्क हॉर्स और दूसरा 12th फेल। दोनों ही किताब संघर्षों से भरी किताब है जो स्टूडेंट के तैयारी के दौरान की स्ट्रगल को हमारे सामने रखता है। अब उन दो किताबों में से एक किताब 12th फेल पर फिल्म बनी है। तो पहले गंगा जल अपहरण और शूल जैसी मूवी बना करती थी जिसमें निचले स्तर पर ऑफिसर काम कैसे करते थे, उनके बीच का संवाद कैसे होता था, ये दिखाया जाता था। क्योंकि ज्यादातर IAS IPS उत्तर प्रदेश और बिहार के होते थे, इसलिए उनकी कहानी इन्हीं पूर्वांचल क्षेत्र के इर्द गिर्द घुमा करती थी। और इस तरह के पैरेलल सिनेमा बनाने वाले में प्रकाश झा जैसे डायरेक्टरों का नाम सबसे ऊंचा हुआ करता था। लेकिन उस समय फिल्म की कहानी इन सिविल सर्विस के तैयारी के इर्द गिर्द नहीं बल्कि एक IAS या IPS ऑफिसर बन चुके अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती थी। और कोई स्टूडेंट ये चाह ले कि IPS बनना है, समाज से गंदगी साफ करनी है, तो सीधे स्क्रीन पर लिखा आता था 5 साल बाद, और सिर पर कैप, बाजू में डंडा और तिरंगे को सल्यूट मारते हुए ऑफिसर यानी कहानी के मुख्य नायक को दिखाया जाता था। और साइड से कोई बड़ा ऑफिसर आकर कहता वेल डन, फिर भाई साहब बन गए IPS। और अब क्या, सीधे समाज से बैड एलिमेंट की सफाई। लेकिन इन सब कहानियों के बीच एक हिस्सा तो छूट ही जाता था, वो थी यूपीएससी की तैयारी की। और ऐसी फिल्मों को देखकर कच्ची उम्र के लड़के दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते थे। लेकिन तैयारी के दौरान क्या डिफिकल्टीज उस स्टूडेंट ने फेस किया, ये तो पर्दे पे दिखता ही नहीं था। और कई स्टूडेंट ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी के चक्कर में अपना नाम तक भूल जाते थे। लेकिन हिंदी सिनेमा अभी भी वर्दी वाले गुंडे के चक्कर में पड़ी थी। उन्हें बस ये दिखाने में मजा आता था कि एक ऑफिसर कितना फिल्मी रूप से समाज की गंदगी को साफ कर सकता है, जो शायद वास्तविकता से कोई संबंध रखता हो या ना रखता हो, इस बात का कमर्शियल फिल्म बनाने वाले कोई ख्याल भी नहीं करते थे। तभी यूट्यूब और OTT की दुनिया में एंट्री मारा TVF क्रिएशन ने और साबित कर दिया कि किसी ओहदे तक पहुंचने से पहले की तैयारी भी एक प्रकार का स्ट्रगल है। मेरा मतलब पढ़ाई से है। और वर्दी वाला गुंडा जैसी फिल्में बनने वाले सिनेमा को उतार लाए जमीन पर। उन्होंने दिखाया कि एक स्टूडेंट को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस हद तक फाइट मारना पड़ता है। कोटा फैक्ट्री, पंचायत और एस्पिरेंट्स जैसी वेब सीरीज बनाकर बता दिया कि फिल्म ऐसी कहानियां पर भी बन सकती है, बस कोई डायरेक्टर चाह ले तो। और अब थिएटर में 27 अक्टूबर को विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल रिलीज होने वाली है। इस ट्रेलर में सिर्फ दिव्य कीर्ति सर की एक झलक यकीन मानो थिएटर को पूरा स्टूडेंट से भर देगी। तो बेसिकली इस फिल्म की कहानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फिल्म में चर्चित एक किताब 12th फेल पर आधारित है। यह एक बायोग्राफिकल फिल्म है जो IPS मनोज कुमार और उनकी वाइफ श्रद्धा जोशी के UPSC तैयारी के इर्द गिर्द घूमती है। भले ही ये किताब का नाम आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन IAS की तैयारी से पहले हर बच्चा 12th फेल और दूसरा निलोत्पल मिंडाल की किताब डार्क हॉर्स पढ़ता है। अब 12th फेल पर फिल्म बनी है तो शायद कभी डार्क हॉर्स पर भी फिल्म बने। तो टीजर शुरू होता है और विक्रांत महसी को दिखाया तरफ बिखरी कोचिंग की नोट्स और स्टूडेंट का अच्छा खासा जमावड़ा, और बताया जाता है हिंदी मीडियम के रिजल्ट का गिरता स्तर। दूसरी तरफ विकास सर को भी इस ट्रेलर में एक टीचर की भूमिका में दिखाया गया है जो IAS के महत्व को बताते नजर आ रहे हैं। उम्मीद है विकास सर पूरी फिल्म में भी देखने को मिले। इसी के बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में। अपनी पहचान बनाने के लिए पढ़ता दिखता है और किसी तरह 12th फेल होने के बाद भी दोबारा पास करके दिल्ली मीडियम के मसीहा विकास सर, और असलियत में भी मनोज कुमार और विकास सर के स्टूडेंट रह चुके हैं, जिन्हें वो अभी तक का सबसे अच्छा स्टूडेंट में से एक मानते हैं। इस फिल्म में एक स्टूडेंट का अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष और समर्पण है जो बहुत सी दिलों से होकर गुजरता है। जैसा कि ये फिल्म एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली है, तो जाहिर है ऑडियंस को कहानी से जुड़े रखने के लिए कहानी को सीधे सीधे अंदाज में पेश नहीं किया जाएगा। अगर आपने 12th फेल पढ़ा है तो आप जानते हैं कि कहानी क्या होने वाली है। जैसा कि ट्रेलर में भी दिखता है, डायलॉग के साथ फ्लैशबैक वाले सीन, ताकि ऑडियंस कहानी से जुड़ी रहे और हर पल ऑडियंस के दिमाग पर सिर्फ यही हो कि अगला सीन क्या होने वाला है। इसलिए सस्पेंस के साथ कहानी पेश किया जाएगा। लेकिन इस फिल्म को देखने वाली अच्छी खासी जनसंख्या एस्पिरेंट्स के होने वाली है, जिन्होंने पहले से ही 12th फेल किताब को पढ़ा है। तो मायने यह रखता है कि उन्हें फिल्म का प्रेजेंटेशन कैसा लगा। कहीं ऐसा तो एहसास नहीं हुआ कि इस सीन के बाद अगला सीन क्या होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो ये फिल्म की सबसे बड़ी सफलता साबित होगी। तो फिल्म रिलीज होगी 27 अक्टूबर को, तभी पता चलेगा कि फिल्म किस हद तक कामयाब रही है अपनी कहानी को दिखाने में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।